डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग से भी जानते हैं, आज कहा गया है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करती है और ये रियल है। बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से देती है हम लोगों के हर सपने, हर चीज जो हम सोच सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हम पा सकते हैं। जो हम सोच सकते हैं, जो भी आप चाहो वो पा सकते हो। मैं इंडिया की भी बात करूंगा और मैं विदेशी की बात करूंगा। बहुत सारे विदेशी नेटवर्कर ऐसे हैं जो महीने की इनकम तो छोड़ो, अगर पर डे की इनकम की बात करें तो करोड़ों में, लाखों में पर डे की इनकम होती है। साल की इनकम तो बहुत दूर की बात है, लाखों करोड़ों में पर डे की इनकम वो लोग लेते हैं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। खुद के प्लेन्स हैं लोगों के, खुद के हेलीकॉप्टर्स हैं, 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ के लोगों की खुद के फ्लैट है, खुद के घर हैं इन लोगों के। एक महंगी से महंगी कार अगर किसी इंडस्ट्री में है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में 2016 में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया, 18 में अप्रूवल दिया, 21 में अप्रूवल दिया और 23 में जाकर के इसको पक्का स्टैंप लगाया कि हाँ ये इंडस्ट्री एक गजब की इंडस्ट्री है। यही एक इंडस्ट्री है, यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है, जिसमें बीमार लोगों को सही किया जा सकता है। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितने भी ज्यादा लोग होते हैं, जितने भी अपने ये कह सकते हैं, इस भारत की आज सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बताऊं तो वो है पॉपुलेशन, और उससे भी बड़ी समस्या अगर बात करूं, हमारा युवा बेरोजगार आज है। यानी बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या आज भारत के अंदर है। सबसे बड़ी समस्या भारत के अंदर बेरोजगारी की है। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि हम उनको बेरोजगारी के बारे में बताते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं चलता। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं पापा से पूछ के बताऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये बिजनेस बढ़िया नहीं है, इन भी बिजनेस में लोग पैसा लूट करके चले जाते हैं, इस बिजनेस में लोग ये बिजनेस ऐसा है कि लोग यहाँ से बर्बाद हो जाते हैं, लाखों करोड़ लोगों ने यहाँ से पैसा बर्बाद किया है। ये लोग ऐसा बोलते हैं और उनकी बात सही नहीं है। उनकी बात सही है, वो सही बोल रहे हैं। क्यों सही बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति बात बोलता है, जो भी कुछ कहता है, वो खुद के दम पर या खुद का एक्सपीरियंस लेकर के कहता है। अब ये बात अलग है कि किसी का एक्सपीरियंस सही होता है और किसी का एक्सपीरियंस खराब होता है, ये बात अलग है। पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपीरियंस होना ये डिफरेंट पार्ट है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आज इमेज है, इमेज जो भी कुछ जैसी भी इमेज है, चाहे पॉजिटिव है या निगेटिव है, कोई सी भी इमेज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अगर मार्केट में खराब लोग हैं, निगेटिव इमेज बनी हुई है इस इंडस्ट्री को लेकर के, तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, जिनको हम नेटवर्कर बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, वी आर ए नेटवर्कर। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। कारण बताऊंगा सर, ऐसे नहीं मैं आपको आकर के मैं ऐसे बोल करके चला जाऊं, ऐसे ही जाकर के मैं बोलता रहूं। मैं कारण बताऊंगा और बड़े बड़े लोगों के साथ में आज मैं कारण बताऊंगा जो कई सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, कई सालों से इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल करके बैठे हैं, बड़े बड़े क्षेत्र, बड़े बड़े अचीवमेंट लेकर के लोग बैठे हैं। उन लोगों की सब की बात मैं आपको आज बताने वाला हूं। मैं जानता हूं जो बड़े बड़े लीडर्स जो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं वो मेरी फेसबुक लाइव नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो हजारों की संख्या में हैं, लाखों लोग कमा चुके हैं, लाखों रुपए कमा चुके हैं, क्या वो तो मुझे देखेंगे? लेकिन इतना कह सकता हूं, जितनी बात आज मैं बोलूंगा दिल के साथ बोलूंगा और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मैं आज बोलूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्योर इंडस्ट्री है, दूध की तरह शुद्ध, गंगा की तरह साफ इंडस्ट्री है कहा जाता है। इससे साफ कोई इंडस्ट्री है नहीं। क्या आप मेरी बात से सहमत है? मैं मानता हूं हर आदमी मेरी बात से सहमत है। जो भी इंडस्ट्री को प्यार करता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से प्यार करता है, यहाँ से सपने पूरा करना चाहता है, हर बात ये जानता है कि यही इंडस्ट्री है जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती है, यही इंडस्ट्री है जो मेरे परिवार की लाइफ चेंज कर सकती है, यही इंडस्ट्री है जो मेरे सपने पूरे कर सकती है, यही इंडस्ट्री है जो मुझे गरीब से अमीर बना सकती है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है। लेकिन साथियों, ये इंडस्ट्री लगातार बदनाम होती चली जा रही है, लगातार बदनाम होती चली जा रही है। कुछ लोग बोलते हैं पहले से ग्रोथ हुआ है इस इंडस्ट्री में, पहले लोग कम ज्वाइन करते थे, आज ज्यादा ज्वाइन करते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहले 2% रेशो आता था, आज 5-7% रेशो आता है ज्वाइनिंग का फ्रेशर्स लोगों पे। लेकिन आज धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को ये लोग ही खराब करते चले जा रहे हैं, कंपटीशन का दौर बनाते चले जा रहे हैं, जिसको कंपटीशन बोलते हैं साहब, कंपटीशन। आज हम मार्केट में बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आज देखा यह जा रहा है साथियों, सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सर
सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर आज है तो यहीं पर इसी इंडस्ट्री में है और किसी इंडस्ट्री में नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसका भी कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिसको भी बुरा लगे मेरी बात का मैं पैर हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आज जो बोलने के लिए जा रहा हूं रियल में बहुत क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से प्यार करता हूं, इंडस्ट्री को चाहता हूं कि मेरे सपने पूरे हों। मेरे बहुत सारे भाई आज इस इंडस्ट्री को पिछले कई सालों से लगे हुए हैं कि हर किसी का सपना यहाँ से पूरा होना चाहिए। हर आदमी यहाँ से दिल में लेकर के बैठा है कि एक दिन तो होगा कि मेरी यहाँ से जिंदगी बदलने वाली है, एक दिन तो होगा कि यहाँ से मेरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन हम सब लोगों की गलती की वजह से, हम सब लोगों की सिस्टम की गलती की वजह से वो बेचारा मर जाता है और वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। लोगों से बोलता है मेरा घर आएगा, मेरी कार आएगी, मेरा सपना पूरा होगा, मेरा ये होगा, मेरा होगा, लेकिन समय के बाद पता ये चलता है वो बेचारा कहीं भी काम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता साथियों। क्योंकि जो सपना उसने दिखाया था परिवार को, जो सपना दिखाया था उसको पड़ोसी को, जो सपना दिखाया था उस दोस्त को, वो उस दोस्त को, वो तो बहुत दूर की बात है भैया। वो पैसे घर वालों को पेमेंट नहीं दे पाता, घर में खाने के लिए पैसे नहीं हो पाते, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा उनके ऊपर हो जाता है। यस और नो, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा उसका हो जाता है। यही कारण है साथियों, यही कारण कि आज लोग इस इंडस्ट्री को, जो इसमें काम करते हैं वो भी, और जो बाहर काम करते हैं, जो काम नहीं करते हैं वो भी इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर आज इस इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है उन लोगों ने बदनाम किया हुआ है जो आज इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो अचीवर हैं। मैं उन लोगों के लिए डायरेक्ट ब्लेम करता हूं जो अचीवर इस इंडस्ट्री में हैं, जो अच्छे अच्छे पैसे कमा चुके हैं, जो बड़ी बड़ी कार लेकर के बैठे हुए हैं, वो इस इंडस्ट्री में हैं। और वही लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं साथियों। दो तरीके के लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं साथियों। पहले वो लोग हैं जो बिल्कुल जानते नहीं है, वो उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, कभी इस कंपनी में जाते हैं, कभी इस कंपनी में जाते हैं, कभी लालच के कारण उस वाले अपलाइन ने मेरी इतनी पावर दे दी, उस अपलाइन ने इतनी पावर दे दी, उस वाली कंपनी में ये वाली पावर मिल रही, इस वाली कंपनी में इतनी पावर मिल रही है, मुझे डायमंड तक की पावर मिल गई, मुझे लाइफ टाइम पावर मिल गई। पहले वो लोग होते हैं वो एक जगह टिकते नहीं है, कभी अपलाइन से पैसा मांगते हैं, कभी कंपनी से परसेंटेज मांगते हैं, कभी कंपनी से कुछ मांगते हैं, कभी कंपनी से कुछ मांगते हैं। उन्होंने अपने मांगने का धंधा बना रखा है साथियों, मांगने का धंधा बना रखा है। लगातार लोगों से मांगते चले जा रहे हैं, कभी कोई सी कंपनी से, कभी कोई सी कंपनी से। आज इस कंपनी से 10,000 ले लिया, दूसरी कंपनी से 20,000 ले लिया। ये बोलते मैंने 10 जगह मेरा ऑफिस खोला हुआ है, आज उस ऑफिस का मेंटेन करोगे आप, करोगे साथियों। ये धंधा बना रखा उन लोगों ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को धंधा बना रखा, फ्रॉड का धंधा। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं साथियों, अगर इसी तरीके से आपको इस इंडस्ट्री में करना है तो अभी के अभी इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाइए। आपको अधिकार नहीं है इस इंडस्ट्री में लोगों के सपने खत्म करने का, आपको अधिकार नहीं है इस इंडस्ट्री में रहकर के, इस बिजनेस में रहकर के लोगों के सपनों से खेलने का, लोगों की इज्जत से खेलने का अधिकार नहीं है, जिंदगी से खेलने का अधिकार नहीं है। अरे सोचो उस व्यक्ति के बारे में साहब जो अभी छोटा बच्चा है इस इंडस्ट्री में आकर के, वो जानता ही है नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ABCD कुछ नहीं जानता, लेकिन वो आप पे विश्वास करके आ जाता है, चलो सुरजीत मेरी मदद करेगा, सुरजीत मेरे सपने पूरे कराएगा। आपने उसको प्लान दिखाया, ज्वाइन कराने के बाद उसके सपने जग करके आए। लेकिन मैं खुददार आदमी, अपने आप को बोलता हूं मैं खुददार आदमी, आज मुझे इस कंपनी में अच्छा पैसा मिलता तो इसमें चला जाता हूं, उस कंपनी में अच्छा पैसा मिलता तो उसमें चला जाता हूं, तीसरी कंपनी में अच्छा पैसा मिलेगा तो उसमें चला जाऊंगा साथियों। क्या वो जो छोटा बच्चा जो भी निकल करके आया, जिसको मैंने सपना दिखा करके मुझ पे विश्वास लेकर के आया, क्या बार बार चेंज करता रहेगा, बार बार बदलता रहेगा, आपकी फेस वैल्यू लगातार रहेगी? वो एक दिन खत्म हो जाएगा सर, एक दिन बचेगा नहीं, ना आपका बचेगा ना किसी और का बचेगा। और फिर मैं बोलूंगा यार मैं तो इस इंडस्ट्री में फेल हो गया, मैं इस इंडस्ट्री में बेकार हो गया। मैं नहीं करता चेंज, मैं लगातार चेंज करते 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 अपनी सारी टीम खत्म कर ली, अपनी फेस वैल्यू खत्म कर ली, बाद में मैं ही इस इंडस्ट्री को बदनाम करता हूं। सर इस इंडस्ट्री में कुछ होने वाला नहीं है, बेकार की इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के मैं ज्वाइन भी मत करना। और बुढ़ापे तक यही कहता मर जाता हूं साथियों। ये पहले के तरीके के लोग हैं। अगर इसी कैटेगरी के आप में से कोई है तो रिसेंटली अभी भी इस इंडस्ट्री को छोड़ दो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, कोई भी काम हो। अगर किसी पे नहीं आता हो मैं तरीके बता देता हूं, 10 तरीके मैं उसको कमाने के बताऊंगा, वो सारे के सारे तरीके आपके पास ना हो, वो तरीके आप ना कर सको तो मुझे बताना, वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, समझ गए नहीं? वही तरीके सिखाऊंगा। लेकिन इस इंडस्ट्री को आज के बाद निवेदन है सर,
निवेदन है, आज के बाद इस इंडस्ट्री को खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्योर इंडस्ट्री है, उन लोगों की इंडस्ट्री है जो रियल में सपने पूरे करना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं। मैं मानता हूं कुछ लोगों की मजबूरी होती है बार बार कंपनी चेंज करना, उसका भी कारण है, उसका भी कारण अगले टॉपिक में लेकर के आऊंगा साथियों। क्यों चेंज करते हैं लोग कंपनियां, बार बार चेंज करते हैं? कारण हो सकता है कि कंपनी खराब है, कंपनी उसका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है उसकी जो जिस कंपनी में उसने ज्वाइन किया उससे जो कमिटमेंट किए गए वो वादा पूरा नहीं किया गया। लेकिन मानता हूं कमिटमेंट किए नहीं, बैठ करके डिस्कस किया जा सकता है, बैठ करके विचार किया जा सकता है। क्या अपनी ईगो के कारण, अपनी अहंकार के कारण उस कंपनी को छोड़ दो, उस अपलाइन को छोड़ दो जो आपकी बात हर बात पे तैयार है, आपके लिए हर पैसा देने के लिए तैयार है, छोटी सी बात पर कि मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे अपलाइन, अरे यार अपलाइन तो वो इंसान है, आपका बाप उतनी काम नहीं कर पाएगा, आपका पिताजी उतना काम नहीं कर पाएगा जो एक बैठकर आपका अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगा। अगर रियल में दिल से आप चाहते हो तो, रियल में दिल से चाहते हो आप, एक बार लगा कर तो देखो। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, 100% की बात नहीं कर रहा हूं सर, कुछ तो लोग हैं जो सही हैं, लेकिन लोग सही लोगों को भी अपने फायदे के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में खत्म कर देते हैं, लोगों को खत्म कर देते हैं और इस इंडस्ट्री को बदनाम कर देते हैं। साथियों मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि इसी ये इंडस्ट्री बर्बाद ना हो। मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कुछ लोग कंपनियां चेंज करते हैं, करनी चाहिए, किसी भी तरीके से कंपनी चेंज करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों का ध्यान रखा जाए जो रिसेंटली अपने साथ में आए हैं। और दूसरी कैटेगरी साथियों मैं बताना चाहूंगा, दूसरी कैटेगरी के कौन से लोग हैं, और दिल थाम के बैठो वो लोग जो आजकल लगातार मार्केट में लगे हुए हैं। वो एक ही काम करता है, किसी की टीम अच्छी चल रही है ना, उठाएगा फटाफट उसको दूसरी कंपनी में ज्वाइन करा लेगा। वो लालच, क्या लालच दिया जाएगा? लालच दिया जाएगा, आजा तेरी लाइफ टाइम के लिए पावर मिलेगी। ठीक है सर, चलो पावर के लिए तो छोड़ दो, 1 लाख में पावर बिजनेस मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है साथियों, 1 लाख पावर का बिजनेस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अधिकार है लीडर का, मैं मानता हूं। लेकिन कुछ लोग लालच देंगे, आओ तुम्हारे इंसेंटिव में भी बिजनेस देते हैं, आओ तुम्हारी इंसेंटिव में भी बिजनेस सेट करके देते हैं, आओ तुम्हारी जो जिधर से चेक आते हैं वो भी काम करके देते हैं, और मेरे साथ में आओ तुम्हारा वो भी काम करते हैं साथियों। अगर 1 आईडी लाओगे तो 500 रुपए का चेक मिलेगा, 2 आईडी लाओगे तो 1000 का चेक मिलेगा, वो भी काम करते हैं। और छोड़ो सर, ये तो बहुत दूर की बात है, पैसे देना तो दूर की बात है साथियों, पैसे देना तो दूर की बात है। तीसरा ऑप्शन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, लोगों को खरीदा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। यही इंडस्ट्री ऐसी हो चुकी है, कोई 1 लाख में, कोई 2 लाख में, जिसकी जितनी औकात होती है ना उसी हिसाब से वो खरीदा जाता है, उसी हिसाब से वो खरीदा जाता है। अब देख लो आपको कितनी औकात बनानी है। आज इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा धंधा बना लिया गया है, सबसे बड़ा धंधा यही है कि लोगों को खरीदा जा रहा है। तेरी टीम कितनी है भाई? 10,000 की, पकड़ 5 लाख रुपए। तेरी टीम कितनी है? सर 500 की टीम है, ले पकड़ 2,000 रुपए। तेरी टीम कितनी है? मैं 50,000 की टीम हूं, पकड़ 10 लाख रुपए। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये मार्केट में हो रहा है नहीं हो रहा साथी? लोगों को खरीदा जा रहा है। मैं मानता हूं, मैं ऊपर बैठा हूं, मुझे खरीद लिया गया, मैं चला गया किसी कंपनी में, लेकिन जो नीचे बैठा उसको क्या मिला मेरे भाई? जो सबसे नीचे, जिसने अभी भी बिजनेस को स्टार्ट किया है, रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट किया, जिसका पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल कंप्लीट हुआ है, जी हाँ, जो अभी नया बिजनेस में आया, वेरी फेस वैल्यू पे आया, वो 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मैंने लिया, कल 50 लाख रुपए मैंने लिया। अभी रिसेंटली खबर आई थी एक आदमी को 1 करोड़ में खरीदा गया। भाई क्या है उसके पास 1 करोड़ में खरीदा गया? क्या वो टीम जो उसके साथ में आई है उसकी थी? उसने अकेले मिलकर के मेहनत करके बनाई थी, वो भी किसी दूसरी कंपनी से उठा करके लेकर के आया था, उसकी नहीं थी, किसी दूसरी की कंपनी में उठा करके लेकर के आया था। मैं मानता हूं मेरे साथ टीम है तो मुझे अधिकार नहीं है। हाँ चलो 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपए मुझे मिला, उस 50 लाख रुपए को नीचे तक बांटा जाए, जो इसने अभी सिल्वर ब्रोंज जिसने किया है उस तक दिया जाए, तब माने ना आपकी औकात कितनी है, आप लोगों की पहचान कितनी है, आप कितने बड़े धुरंधर लीडर हो, तब माने। जो नीचे अभी रिसेंटली जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, रिसेंटली अभी जिसने काम स्टार्ट किया है, उस तक पहुंचाया जाए, चाहे 10 रुपए हर व्यक्ति के पास में आए, उस तक वो पैसा जाना चाहिए, तब मानते हैं हाँ आप एक अच्छे लीडर हो, आप एक अच्छे पिता हो, एक अच्छे इंसान हो आप। आज ये इंडस्ट्री इन्हीं कारणों से बदनाम होती चली जा रही है साथियों, इन्हीं कारणों से बदनाम होती चली जा रही है। मैं फिर से निवेदन करता हूं, आप जैसे भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, मैं जानता हूं एक अच्छी कंपनी की तलाश हर किसी को रहती है, एक अच्छे सिस्टम की तलाश हर किसी को रहती है। अच्छे सिस्टम की तलाश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर चल रही है, विदेशी की कंपनियां भी और भारत की कंपनी भी भारत के अंदर है, जो लीगल हैं, हर तरीके से सरकार के गाइडलाइन को पूरा करते हुए मार्केट में चल रही हैं। ऐसी कंपनियां पकड़ो सर,
ऐसी कंपनियां पकड़ो, मैं मना नहीं करता कंपनी चेंज करने में, लेकिन ये काम गलत है। किसी अपने कारण, खुद अपने कारण किसी दूसरे का भविष्य खराब कर दो, ये बात सबसे बड़ी गलत बात है साथियों। अपने कारण, खुद के कारण किसी दूसरे का भविष्य खराब कर दो, खुद के सेल्फ होने के कारण किसी तीसरे का भविष्य खराब कर दो, ये सबसे बड़ी गलत बात है साथियों। और यही कारण है कि इस इंडस्ट्री को लगातार बदनामी मिलती चली जा रही है। आज होगा क्या, मैं मानता हूं आज आपने कंपनी चेंज कर ली, कल कंपनी चेंज कर ली, फिर एक अच्छी कंपनी आई, फिर चेंज कर ली, यहां पर उन लोगों में कीड़े निकल जाते हैं जो आपके अपने लोग होते हैं। उन लोगों में कीड़े निकल जाते हैं जो आपको दिल से जान से प्यार करते हैं साहब, अपनी थाली का निवाला निकाल करके अपनी टीम को या अपलाइन को दे देते हैं। उन लोगों में कीड़े निकल जाते हैं एक बार कंपनी चेंज करने के बाद। भाई जिसने आपकी अपनी थाली का, अपनी मुंह का टुकड़ा निकाल करके अगर आपको दे दिया, उसके अंदर कमी तो होने का मतलब ही नहीं है। यानी कि फिर आप नमक हलाल हुए, आप नमक हराम हुए। जिसके घर में आपने खाया, जिसका नमक हराम आपने किया, जिसके घर में जाकर के आपने उसकी रसोई में जाकर के हर सब कुछ देखा कि ये क्या क्या है सर, ये क्या बनाता है, क्या खाता है, उसकी जाकर के बता रहे साहब इसकी इतनी चड्डी फटी हुई है, इसके बनियान में इतने छेद हैं, क्या अधिकार है इस तरीके का बोलने का? जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी छोड़ करके जाओ, चेंज करो, आपका भविष्य आपके हाथ में है, लेकिन उसमें कमी निकाल करके मत जाओ। जिसने आज तक 2 साल, 1 साल, 6 महीने आपकी घर की रोटी बनाई है, घर का चूल्हा चलाया, आपके घर में उसकी वजह से नमक आया है, उसका बुरा उसके लिए कभी गलत मत कह करके जाओ। यानी कि ये तो वो वाली बात होगी जो आपके लिए भला करता है, साला उसके पिछवाड़े पर लात बजा करके चले जाओ और उसकी बैंड बजा करके फिर दूसरी कंपनी में जाकर के, दूसरी कंपनी मेरी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी। साहब मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं साहब, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मेरा सिद्धांत इतना सा है, जिस कंपनी को आप कर रहे हो दिल के साथ में करो। अगर छोड़ करके भी जाते हो ना, छोड़ करके भी जाते हो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले वाले आदमी को मत भूलो, क्योंकि उसने आपको सिखाया है, उसने इस इंडस्ट्री में आपको चलना सिखाया है, उसने अपने जिगर का टुकड़ा अपने बेटे से ज्यादा, अपनी बेटी से ज्यादा आपको माना है साहब, आपकी इज्जत दी है। अगर इस तरीके से आप आज कंपनी चेंज करी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, वही वाली बात हो जाएगी। कौन सी वाली बात? जिस लुगाई के 10 खसम होते ना साथियों, कभी मां नहीं बनती, कभी मां नहीं बनती। और यही कारण है आज बहुत सारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, करोड़ों रुपए के कर्जे में हैं, आज लाखों रुपए के कर्जे में हैं, उनके बच्चे उनको घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, उनके घर में जाकर के उल्टी सीधी बातें वो सुनते हैं, रात को जाते हैं, कान दबा करके सो जाते हैं, वो फिर बोलते हैं एक दिन तो बड़ा होगा, एक दिन तो बड़ा होगा। साथियों कभी बड़ा नहीं होने वाला, कभी भी बड़ा नहीं होने वाला। क्यों बड़ा नहीं होने वाला? क्योंकि आपकी फितरत ही ऐसी बन चुकी है, आपकी मिजाज ही ऐसी बन चुकी है। साथियों मैं जानता हूं आज बहुत सारे कंपनियां मार्केट में हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, बहुत कुछ उथल पुथल इस इंडस्ट्री में चल रहा है। रियल में इस इंडस्ट्री में आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने आकर के कंपटीशन पैदा कर दिया है, एक दूसरे को तोड़ने की होड़ मच चुकी है, एक दूसरे को अपने साथ लाने की होड़ मच चुकी है। मैं उसको गलत नहीं बोलता, वो सही है। अगर किसी को कहीं सपोर्ट नहीं मिलती है, किसी को कंपनी की तरफ से सपोर्ट नहीं, अपलाइन उसका कहीं ना कहीं गलत है, तो कहीं ना कहीं वो सही है। लेकिन अगर उस पे काम ना करके जो नया व्यक्ति बेचारा अभी ग्रेजुएशन करके निकला है, अभी अपनी एजुकेशन पास करके निकला है, उसको ज्वाइन कराने में अगर आप ताकत लगाओ और उसको सफल बनाने में ताकत लगाओ, तब मानेंगे आप मर्द की औलाद हो, तब मानेंगे आप अपने बाप की औलाद हो, तब मानेंगे आप एक लीडर हो। जो नया व्यक्ति तुरंत ज्वाइन किया है, अभी रिसेंटली अभी ज्वाइन भी नहीं किया, वो एक मार्केट में नौकरी की तलाश कर रहा है, और मार्केट में जाकर के क्या काम कर रहा है, वो अभी एजुकेशन करके बाहर निकला है, उसको तलाश है नौकरी की। आप उसके पास जाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद उसको ज्वाइन कराओ और उसको सफल करके दिखाओ। अगर आपके अंदर लीडरशिप है, क्वालिटी है, तब मानेंगे हाँ साहब आप एक अच्छे लीडर हो। साहब एक अच्छे लीडर करके तो दिखाओ। नहीं साहब हमें तो लीडर तोड़ने, किसी को 10,000 दे दिए, किसी को 20,000 दे दिए, किसी को 50,000 दे दिए। साहब करो, हिसाब से काम करो, लेकिन लीडर के साथ में, लीडर ना तोड़ करके लीडरों के साथ में काम कराओ, फ्रेशर लोगों पे काम कराओ। एक ऐसे आदमी को उठाओ जो बिल्कुल नहीं जानता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और लोग यहाँ पर भी गलत कर देते हैं, यहाँ पर भी उल्टे सीधे काम कर देते हैं। क्या काम कर देते हैं? काम कर देते हैं किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। सुनो अभी साहब, नए व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन करा करके उसकी आईडी या तो आधों से ग्रीन करा दी, 10,000 की जगह 5,000 कंपनी भेज दिए, 5,000 जेब में रख लिए। समझ गए नहीं आप? ऐसा भी मार्केट में चलता है साथियों। अगर इस तरीके से मार्केट में रहा तो आप मुझे बताओ कितने दिन आप
व्यक्ति के साथ में आपके साथ विश्वासघात करेगा, आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। और विश्वासघात आज इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खतरनाक, कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र बन चुका है, जो खतरनाक है सबके लिए। कहने का मतलब सिर्फ सिद्धांत इतना सा है साथियों, सिर्फ इतना सा सिद्धांत है कि किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री में आप हैं तो एक शुद्धता के साथ में अच्छी तरीके से काम करें, किसी के साथ में कोई गलत ना हो, खरीदारी वाला मैटर, लीडर वाले मैटर को ना करें, सेटिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी है किसी को कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, पहली बात कोशिश करो कि वहां का वहीं सेटिस्फाई हो जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आजा भी, तेरी दिल से सपोर्ट करेंगे, आजा। लेकिन कोशिश ये करो कि नए व्यक्ति के साथ में, जो नया अभी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में भी नहीं आया, उसके साथ में दिल लगा के तन मन धन से एक बार मदद कर दो और आपका काम ऑटोमेटिकली चल जाएगा। लीडर ला करके, अगर आप लीडर ला करके 2 दिन 4 दिन 6 दिन में 2 साल 3 साल में अमीर बनते हैं, डायमंड बनते हैं, अगर अच्छा लेवल अचीव करते हैं 3 साल 5 साल में भी, तो आप फ्रेशर पे काम करें ना, 2 साल में आप अचीवमेंट ले सकते हैं, 2 से 3 साल में। 3 साल का मैक्सिमम टारगेट मैं देता हूं साहब, मैं आओ मेरे डायरेक्शन में काम करो, मैं आपको सपोर्ट देता हूं सब हर तरीके की। जो लोग बोलते हैं कंपनियां बर्बाद कर देती, ये कर देती, वो कर देती, सारी चीजों को सबको देखते हुए सर 2 साल, मात्र 2 साल की बात करता हूं सर, आओ मेरे साथ में मिल करके। मैं उन लोगों के साथ में करता हूं, उन लोगों को भी बोल रहा हूं जो भी फ्रेश हैं, जो इस इंडस्ट्री को जानते नहीं है, और उन लोगों को साथ में बोल रहा हूं जो भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, लालच उनको भटका रहा है। मैं उनको बोलता हूं मेरे साथ आओ, फ्रेश तरीके से बिजनेस करो और अगले 2 सालों में यहां से 1 करोड़ रुपए कमा कर लेकर के जाओ, ये मेरा आप लोगों से वादा है। लेकिन कमिटमेंट आपका रहेगा तो कमिटमेंट मेरा भी रहेगा, कमिटमेंट आपका भी रहेगा, दोनों लोग मिलकर कमिटमेंट करेंगे सर। 2 साल में 1 करोड़ रुपए लेके जाओ और फिर देखो कमाल क्या होता है साथ में। तो यही सारी बातें हैं। मेरा आप लोगों से फिर से निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं, इस तरीके की कोई भी घटना अगर आपके साथ में चल रही है, सेटिंगबाजी चल रही है, खरीदा लोगों को जा रहा है, लीडर को खरीदा जा रहा है, तो मेरा आप लोगों से फिर से निवेदन है साथियों, फिर से निवेदन है, ये वाले काम करना आप बंद कर दो। और एक दिन ऐसा आएगा, आप देखा कितनी बड़ी उड़ान भर सकते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट आप ले सकते हैं अगर ये काम आप लोगों ने बंद कर दिया। इस इंडस्ट्री को अगर हमें शुद्ध बनाना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के राजा हम लोग हैं, इस बिजनेस के, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के राजा हम लोग हैं। अगर हम ही गलत करेंगे तो नीचे वाले लोग क्या करेंगे, जो नए लोग हैं वो क्या करेंगे। तो जो गलत हो रहा है उसको रोको, उसको खत्म करो। और इस इंडस्ट्री में भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं साहब, उन पे काम करो ना साहब। वो लोग हैं जो 90% जो जनसंख्या है वो आज बेरोजगार है, उन पे काम करो। फ्रेशर लोगों पे काम करो जो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता। अरे एक आदमी को यार डायमंड बना के तो देखो, एक आदमी के पास 10,000 रुपए ला के तो देखो, एक आदमी के पास 10 से 20,000 रुपए की इनकम देकर तो देखो। आपको दिल निकाल कर ना दे दे तो कह देना साहब, आपको अपना भगवान ना मान ले तो कह देना, लेकिन अपने पेट के लालच में, 2, 4, 6,000 के लालच में, 10,000 के लालच में एक आदमी का भविष्य खराब कर देते हैं और उससे आपको बद्दुआ निकलती है। वही बद्दुआ, वही कर्म आपके फल के रूप में आगे आता है और वही कारण होता है कि धीरे धीरे आप इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं और बाहर होने के बाद आपका कोई अता पता, नामो निशान भी खत्म हो जाता है साहब, नामो निशान भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप अगर करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में बढ़िया काम, सफल होना चाहते हैं, आओ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, आओ मिलकर धमाल करते हैं। एक मजबूत सिस्टम के साथ में, मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ में, मजबूत कंपनी के साथ में, दमदार लीडरशिप के साथ में, दमदार क्वालिटी के साथ में एक बार मिलकर के मेहनत करते हैं साथियों। और अगले 2 सालों का कमिटमेंट ये सुरजीत गौड़ आप लोगों से ले रहा है। मात्र 2 सालों में आपके घर में वो सारा अचीवमेंट ना हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जो आपके सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो अचीवमेंट अगर आपके पास में ना हो, तब कह देना अगले 2 साल का कमिटमेंट मैं आप लोगों से कर रहा हूं सर, अगले 2 सालों का कमिटमेंट मैं आप लोगों से कर रहा हूं। आपके घर में वो सारी सुख सुविधाएं ना हो, आपके घर में वो सारी फैसिलिटीज ना हो, हर वो सपना पूरा ना हो जाए। अगले 2 सालों के अंदर जो आपने देखा था इस इंडस्ट्री से, मैं वादा करता हूं हर वो सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, बेहतरीन सिस्टम के साथ में, बेहतरीन लीडरशिप और कमिटमेंट के साथ में। ठीक है साथियों, बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोग जानते हैं मैं किस इंडस्ट्री में हूं। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक शानदार प्लेटफॉर्म, दमदार प्लेटफॉर्म, जो आज के समय का सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाला प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मात्र 2 साल भी नहीं हुए हैं, 2 सालों में आज पूरे भारत में धुआंधार तरीके से बैटिंग करते हुए पूरे भारत में बिजनेस कर रही है। भारत गौरव रत्न अवार्ड भी सम्मानित ले चुकी है और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में भारत में काम कर रही है जिसका जवाब नहीं है। इसका एक ही नाम है, जिसका नाम है ELB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी संस्था है जो हम लोगों को लगातार हमारे सपनों को पूरा करा रही है और हम सब लोग मिलकर के इसमें लगे हुए हैं सर।
रियल में अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं, फ्रेशर्स हो या लीडर को, और मैं पहले ही उन लोगों से मैं पहले ही हाथ जोड़ता हूं जो सेटिंग लेकर के आना चाहते हैं। पहले ही हाथ जोड़ो साथियों, किसी को कोई सेटिंग नहीं है, ELB मार्केटिंग सेटिंग के नाम पे नहीं जानी जाती, और मैं उन लोगों के लिए स्पेशल हाथ जोड़ के मना करता हूं, वो लोग कभी भी एंट्री ना करें जो सेटिंग के डिमांड से आते हैं। हमें पावर दे दो, हमें ये दे दो, नहीं साहब कुछ नहीं मिलेगा। काम करना है तो जीरो लेवल से काम करो और बन के दिखाओ कि आप एक अच्छे लीडर हो, प्रूफ करके दिखाओ आप एक अच्छे लीडर हो, कमिटमेंट करके दिखाओ कि आप अच्छे लीडर हो साथियों। वरना कोई बात नहीं, आपका भविष्य है, आप अपने भविष्य को अपने साथ में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ELB कॉन्सेप्ट एक दमदार कॉन्सेप्ट रहा है साथियों, और पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है, 2 साल अभी हुए भी नहीं है, और आने वाले एक साल में वादा करता हूं साथियों, आने वाले 1 साल के अंदर जबरदस्त वाली इसकी बूम अप होने वाला है, जबरदस्त वाला ये कह सकते हैं जबरदस्त वाला इसका ग्रो होने वाला है। अभी हम 23 तारीख को नैनीताल हम लोग जा रहे हैं, और नैनीताल में लगभग 200 से ज्यादा लोग इस बार लेकर के जाएंगे हम लोग। 200 से ज्यादा लोग नैनीताल इस बार लेकर के जाएंगे, और इतना विश्वास है कि ये बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। फिर 8 अक्टूबर को हमारी एनिवर्सरी है। देखो सर, अभी जलवा स्टार्ट हुआ है, आगे चल के देखो होता है क्या क्या, ये सारी चीजें। बाकी धन्यवाद आप सब लोगों का, मुझे पेशेंसफुली सुना। और अगर रियल में चाहते हो इस इंडस्ट्री से प्यार करते हो, इस इंडस्ट्री से प्यार, दिल में जगह है इस इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, तो सावधान हो जाइए। गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ रूल्स बना रही है, और आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कंपनियों को मिल करके अपनी एक गुट बना करके मिल करके कोई ऐसा रूल्स बनाना पड़े जो इस तरीके की कंपनियां करेंसी में चले गए, कभी इन्वेस्टमेंट प्लानों में चले गए, कहीं सेटिंग वाले में चले गए, इन सारे लोगों के लिए जो अनएथिकल लीडर्स हैं, उन लोगों के लिए कहीं सारी कंपनियां मिल करके कोई ऐसा कमिटमेंट ना कर दे कि आप घर के ना बचो, ना घर के बचो, ना घाट के बचो, कहीं ऐसा ना हो साथियों। तो इसलिए सावधान हो जाइए, लग जाइए साथियों। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में है, एक शानदार प्लेटफॉर्म भी मार्केट में है, उसके साथ में लग जाइए। आपका सपना 100% नहीं 1000% पूरा होगा, और 100% पूरा होगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। तो धन्यवाद आप लोगों का, इतने पेशेंसफुली सुना। और जितने भी लोगों को चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब बने, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और शेयर करने के बाद लगातार देखते रहें साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया। फिर बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं, हो सकता है सर नैनीताल में मुलाकात हो बहुत जल्दी। 23 से 24 तारीख नैनीताल जा रहे हैं हम लोग, वहीं पर आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड साथियों। लगे रहो, जमे रहो, हमारा जीतना सुनिश्चित है। जय हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जय हो ELB।